हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम का डिस्कशन करेंगे ना। पिछली क्लास में क्या डिस्कशन किए थे हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर का डिस्कशन किए थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्कशन किए थे। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर में यही डिस्कस किया, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए उसके पे, फिर आपको कुछ होमवर्क भी हम दिए थे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे ना, उसके बाद कुछ आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हमको करना है कुछ थ्योरम जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप बेझिझक आगे पहुँच सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट हम आपको वहाँ पे दूर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए डिस्कशन आज की क्लास का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको सजेशन देते हैं। आप जितने भी लेक्चर देखना स्टार्ट किए हैं तो वो आप सीक्वेंसली देखिए ना। जैसे ये टॉपिक अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसको आप पहले देख लिए हैं, तब जाके इसको देखिए, है ना। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप थोड़ा बैक होके वहाँ पे जाइए, एक बार देख लीजिए, तब आप आते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर आप पढ़ चुके हो, आपको आता है, तब तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, कुछ एक थ्योरम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अब इनका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबका डेरिवेशन हो सकता है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट भी उसका नहीं है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट मालूम होना चाहिए, तब जाके आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। कई जगह पे आपको इस रिजल्ट का डायरेक्टली यूज पड़ेगा, इसलिए हम इस रिजल्ट्स को आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखो, सबसे पहला रिजल्ट क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। क्या होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। मतलब देखो, हम आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं। पिछले पिछले टॉपिक में एक दो जगह पे ये चीज़ बता चुके हैं, जब थ्योरम हम आपको पढ़ाए हुए हैं, तो थ्योरम में आपको कुछ चीज़ें, थोड़ा थ्योरम हम आपको रिकॉल कराते हैं। देखिए, एक थ्योरम आपको ये बताए थे, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपको बताए थे। और हम आपको क्या बताए थे, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताए थे। और हम आपको कुछ थ्योरम्स बताए थे, आपको याद होगा ना, डी मॉर्गन लॉ बताए थे आपको ना। डी मॉर्गन लॉ बताए थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे ना, ऐसे बहुत सारे लॉ आपको हम बता दिए थे। और वहां पे हम आपको एक चीज रिपीट कर करके बता रहे थे, क्या, कि आपके पास अगर a माइनस बी है तो आप इसको ये लिख सकते हो, और अगर ये है तो आप इसको भी ये लिख सकते हो। मतलब समझना आपको ये है, जहां पर आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको करना है। मतलब अगर आपको a माइनस बी को a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखने से आसानी हो रही है तो आप लिख दीजिए, और अगर a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को a माइनस बी लिखने से आसानी हो रही है तो आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वही हम लोग यूज करेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक, सेम वही चीज़ आपके यहाँ पर भी है। अगर हमारे पास ये चीज़ लिखा हुआ है कहीं पर, ये वाला चीज़, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, या अगर ये हमारे पास कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम आपको क्वेश्चंस में दिखाएंगे, इसका इसका यूज पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जरूरत जहाँ पर जो पड़ेगी वही हम यूज करेंगे। देखो, सिंपली ये एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन से, वही चीज है। अगर आप इस क्रॉस की जगह पे यूनियन रखते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, अगर आप इंटरसेक्शन रखते हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम बिल्कुल उसी के जैसा है, तो एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है। समझ में आप, तो ये आपको याद रखना, इसका प्रूफ कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरा देखिए आप, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। जैसे पहला वैसे दूसरा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकते हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी आ सकते हो, जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट आपका होगा वही आप करो, जिससे आसान हो जाए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई पहली। तीसरा वाला आप देखो, तीसरा है आपका, तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है। पहले दूसरे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले दूसरे तो याद हो जाएंगे, थोड़ा तीसरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, तीसरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आगे के क्वेश्चन में यूज होगा ये चीज। देखिए, पहला दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा। अगर आप इस
क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन रख देते हो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वही चीज तो लिखा हुआ। अगर आप क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन इमेजिन कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। तो पहली दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, आपको याद रखनी है। तीसरा आप देखो क्या लिखा हुआ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी। इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखो हम कैसे, आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, फिर इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी है, तो आपको क्या करना है? देखो ए इंटरसेक्शन सी पहले आप कर लो, फिर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को बीच में ले आओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बीच में आ गया, और फिर आपको बी इंटरसेक्शन डी करना। देखो जैसे हम समझा रहे हैं उसे आपको समझना। देखो अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इंटरसेक्शन दोनों में बढ़ जाएगा। ये इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे आएगा और ये इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। और ये सी आपका यहाँ पे चला आएगा, किसकी जगह पे? देखो सिंपली समझो, सी आपका क्या हो जाएगा? ए के साथ चला आएगा। सही समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा हम आपको एक बार और अच्छे से समझाते हैं। देखो हो गया, होता यूं है कि जो बी है, देखो जो आपका सी है, यहाँ से सी आपका क्या हो रहा है? उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और बी आपका यहाँ पे चला आएगा। सही है? समझिए इस चीज को। हुआ क्या है, जो बी है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए बी यहाँ पे आ गया, जो सी है वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये है ये इस जगह पे आ जाएगा, और ये इस जगह पे चला। समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी लिखा हुआ है, तो बी और सी इंटरचेंज हो जाएंगे ना। ए और ये देखो जो आपका इंटरसेक्शन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला साइन था, क्रॉस था, वो यहाँ पे चला आएगा, यानी जो क्रॉस है वो चला आएगा इसके इंटरसेक्शन की जगह पे, इंटरसेक्शन क्रॉस की जगह पे चला है। वही चीज इंटरसेक्शन क्रॉस की जगह पे चला आया और क्रॉस इंटरसेक्शन की जगह पे चला आया, कोई दिक्कत नहीं। समझना यही चीज, ठीक है। अगर आपको वापस इससे इसमें जाना है, अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो, क्या करोगे? इनको आप फिर से इंटरचेंज कर दो, बी और सी को, और फिर आप इसको इंटरचेंज कर दो। समझ में आया ना? ऐसे आपको याद रखना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो हुआ क्या है, अगर आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट डी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको आप एक नए फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, इस फॉर्म में ले आ सकते हो। और ये फॉर्म देखिए आपके लिए एक नया फॉर्म हो गया। कैसे? आपको बी और सी को इंटरचेंज करना है, और जहां पर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहां पे आप इंटरसेक्शन लिख दो, जहां पे आपका इंटरसेक्शन है वहां पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो। सही नहीं सुनना है? जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो, और जहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहां पे आप इंटरसेक्शन लिख दो। सही है? वैसे ही आप इससे कर सकते हैं। ये तरीका आपको याद रखने का हम बता रहे हैं। देखो एक बार फिर से मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ सी क्रॉस डी है, सॉरी सी क्रॉस डी। देखो सी क्रॉस डी, तो आपको करना क्या है? देखो बी और सी को इंटरचेंज करना है, सिंपली बी और सी को इंटरचेंज करना है, और जहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आप इंटरसेक्शन लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी। जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो, और सी और बी को इंटरचेंज हो गया तो बी आपका, सॉरी सी और बी इंटरचेंज हुआ है ना, तो इस जगह पे आपका आ जाएगा, देखो सी और बी इंटरचेंज हुआ है, इस जगह पे आपका आ जाएगा सी, सी, और यहाँ पे आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा इस बीच में, इंटरसेक्शन विथ, समझ में आया ना? तो ऐसे आपको याद रखना है। तो तीसरा आपका ये थ्योरम क्लियर है ना? अब चौथा आप देखिए, देखिए तीसरे से ही निकल के एक और आता है। देखिए तीसरा आपका है ना, तीसरे में एक आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लो। तीसरे में अगर हम ए क्रॉस बी है, सी क्रॉस डी की जगह बी क्रॉस ए लिखा हो, जस्ट उल्टा ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आप क्या करोगे? करना क्या है आपको? सिंपली आप इंटरचेंज करोगे। कैसे? आपको इंटरचेंज कैसे करना होता है? देखो इस बी को इस बी से इंटरचेंज करोगे, सही, और जहां पर आपका क्रॉस है वहां पे आप इंटरसेक्शन ले आ दो, और जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे क्रॉस ले आ दो। क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना कैसे बदलेगा। जहां पे क्रॉस है वहां पे आ गया इंटरसेक्शन, और बी को रिप्लेस करोगे तो
बी को बी से इंटरचेंज करोगे तो बात तो सेम ही है, बी यहाँ पे रह गए और जहाँ पे इंटरसेक्शन था आपका वो क्रॉस हो गया, और बी जहाँ पे क्रॉस था वहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? तो तीसरा प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा आप देखो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, बिल्कुल आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है जैसे आपके पास ऊपर में था। ठीक, बिल्कुल इसी के जैसा यहाँ भी ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। शुरू का चारों क्लियर। पांचवा देखो, पांचवा ये कह रहा है अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ठीक है, ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। हम आपको इसको प्रूव करके थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ बता देते हैं। मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए 1,2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सिंपल ही प्रूफ लेते हैं। मान लीजिए आपने सेट लिया ए 1, बी आपने एक सेट लिया 1,2, ठीक है। तो ए आपका क्या है, बी का सबसेट है, बिल्कुल बी का सबसेट है। और सी आपने लिया मान लीजिए ए, और डी आपने लिया ए कॉमा बी। सिंपल, सही है। ए आपने 1 लिया, ठीक है। अब ए आपका बी का सबसेट है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ए बी का सबसेट है। और यहाँ पे सी आपका डी का सबसेट है, ठीक है, सी आपके डी का सबसेट है। अब अगर आप ए क्रॉस सी करोगे, ए क्रॉस सी करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो ए क्रॉस सी आप करने पे आपको क्या मिलेगा, 1,A। ऐसे तो करते हैं भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, ए क्रॉस सी करने में ए का एलिमेंट उठाओ और सी का एलिमेंट उठाओ, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, वही चीज की है 1,A। अब जब आप बी क्रॉस डी करोगे, देखो बी क्रॉस डी करने पे आपको क्या मिलेगा, 1,A, 1,B, 2,A, 2,B। सिंपल। तो आपका ए क्रॉस सी इस बी क्रॉस डी का ही तो सबसेट है, नहीं सुना? बी क्रॉस डी में क्या है, 1A, 1B, 2A, 2B। अब जब बी क्रॉस डी के आप सबसेट बनाओगे तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है इसके अंदर में, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। उन 16 सबसेट में आपका एक ये वाला भी रहेगा। इसको आप देख के समझ सकते हो, यानी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो ये चीज आपको समझ में आई ना, पांचवा वाला बहुत ही आसान। छठा आप देखो क्या लिखा हुआ, ए क्रॉस बी अगर ए क्रॉस सी के बराबर है, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू सी। ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ए क्रॉस बी, आपने मान लीजिए एक सेट ए लिया, एक दूसरा सेट बी लिया आपने, ए क्रॉस बी आप कराओगे तो आपको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे एक सेट में, और ऐसे आप सी तीसरा लोगे तो आपका ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर कब आएगा, जब आपका बी और सी बराबर होगा। अदरवाइज कैसे आ सकता है, क्योंकि समझो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के होंगे, होंगे ना। ऐसे जब आप ए क्रॉस सी करोगे उसमें भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के टाइप के होंगे। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, देखिए जो इसके ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होगा वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। वैसे ही जो मान लीजिए अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा, ऐसे आपने मान लीजिए ए क्रॉस सी लिखा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए क्रॉस बी में उसका पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। ऐसे ही ए क्रॉस सी का जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सी से आएगा। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब बी और सी बराबर होगा, नहीं तो दूसरा एलिमेंट डिफरेंस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी ये ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट डिफरेंस हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, क्योंकि अगर बी और सी बराबर नहीं होंगे तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू सी। वैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर कब होगा, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सारा समझ में आया ना, पहला से लेकर के, पहला समझ में आया था ना, बहुत आसान था। तीसरे में जो हम तरीका बताएं वो भी आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब आठवां एक देखो, आठवां यहाँ पे ये भी एक थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। जो हम यहाँ पे चीज बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनो, ए और बी दो सेट हैं, उनमें n कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। ए और बी दो सेट हैं, उनमें n कॉमन एलिमेंट्स हैं, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो आप इसको याद रख सकते हो, अगर रख सकते हो, नहीं तो आपको समझा रहे हैं अभी, ध्यान से देखो क्या सिचुएशन है। अगर ए, ध्यान से सुनो फिर स्टेटमेंट,
ए और बी दो सेट हैं, उनमें एन एलिमेंट्स कॉमन है। कॉमन मतलब हूबहू, जैसा ए में एन एलिमेंट्स होंगे वैसे ही बी में भी एन एलिमेंट्स होंगे, सेम टू सेम। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, एन स्क्वायर। यानी अगर आप ए क्रॉस बी तब निकालोगे और बी क्रॉस ए निकालोगे तो दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट आएंगे, एन स्क्वायर। सिंपल, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। एन यहाँ पे था तो एन स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ए एंड बी में अगर एन कॉमन थे, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर कॉमन हो गए। हम आपको समझा देते हैं ऐसा क्यों होता। देखो, मान लीजिए आपने सेट एक लिया, ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए एन तक एन एलिमेंट्स हैं। देखिए ये एन एलिमेंट्स हैं जो कि सेम टू सेम आपके बी में भी हैं, कॉमन है ना। ए में ए वन से लेकर के ए एन तक, बी में ए वन से लेकर के एन तक, दोनों सेम टू सेम कॉमन है। और उसके बाद ए में और सारे कई सारे एलिमेंट है और बी में और सारे कई कई सारे एलिमेंट है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री सब अलग है, यहाँ पे बी वन बी टू बी थ्री अलग है। तो कॉमन यहाँ पे केवल ए वन से लेकर के ए एन तक है। अब जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, ऐसे ही आपका ए वन ए एन मिलेगा। सिंपल, देखो अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो क्या मिलेगा, ए वन ए वन, ठीक है, ए वन ए वन एंड ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, ठीक है। ऐसे करके आप आगे जाओगे और फिर आप ए टू ए वन, देखो ए टू ए वन, ए टू ए टू, ए टू ए थ्री, ऐसे ही ए टू ए एन, ऐसे बहुत सारा आप जितने भी ए एन तक है सब जाके इतने सारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स ले आओगे। उसी प्रकार से जो यहाँ पे हैं इन सबको भी लेके आओगे ना। लेकिन आप ध्यान से समझो, अब बी क्रॉस ए जब आप निकालोगे क्या होगा, बी क्रॉस ए में भी आपका ए वन आएगा, ए वन ए टू आएगा, ए वन ए थ्री आएगा। मतलब सिंपली समझो, अगर आप ए वन से लेकर के ए एन तक बारी बारी सबको ले चल रहे हो, ए वन से ए वन, ए वन से ए टू, ए वन से ए थ्री, ए वन से ए एन, यानी एन एलिमेंट्स तो आ गए। यही एन एलिमेंट सेम टू सेम आपके जब बी क्रॉस ए करोगे तब भी आएंगे। ऐसे ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, कोई चीज़ फिर भी आ रहा है। मतलब यहाँ भी आपको कुछ इसी टाइप से देखने को मिलेगा। ऐसे समझो, हम फिर जो आपको समझाना चाहते हैं, देखो आप जब ए क्रॉस बी किए हो तो क्या हुआ, ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री से ए वन ए एन तक एन एलिमेंट्स आपको मिले, सही है। यही सेम एन एलिमेंट्स आपको तब भी मिलेंगे जब आप बी क्रॉस ए करोगे, ए वन ए वन, ए वन ए टू, ए वन ए थ्री, ए वन ए एन। सिंपल। अब जब आप ए टू को सेलेक्ट करोगे तो ए टू ए वन, ए टू ए टू, ए टू ए थ्री, ए टू ए एन, वही सेम चीज तब भी मिलेगा जब आप बी क्रॉस ए करोगे, ए टू ए वन, ए टू ए टू, ए टू ए थ्री, ए टू ए एन, यानी फिर आपको एन एलिमेंट्स मिलेंगे, सही है। अब फिर आप ए थ्री को सेलेक्ट करोगे तो ए थ्री ए वन, ए थ्री ए टू, ए थ्री ए थ्री, ए थ्री ए एन, फिर एन एलिमेंट्स आए। वही सेम एन एलिमेंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप बी क्रॉस ए करोगे, ए थ्री ए वन, ए थ्री ए टू, ए थ्री ए थ्री, फिर आपको एन मिलेगा। ऐसे ही आप ऐड करते जाओगे, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। एन टाइम्स क्यों, एन टाइम्स इसलिए क्योंकि एन तक आपको जाना है। ये ए वन जब आप सेलेक्ट किए थे तब आया, ए टू सेलेक्ट किए तब आया, ए थ्री सेलेक्ट किए तब आया। ऐसे ही आपका जब आप ए एन सेलेक्ट करोगे, यानी एन इंटू एन, यानी एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, इसके अलावा सारे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा, बहुत आसान था ये भी। आगे चलते हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो ये एग्जाम्पल है ना, देखिए ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। इसको अगर आप कर लोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। एक बार प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाएगा, जो थ्योरम हम देख चुके हैं ना सबको अप्लाई यहाँ पे करना है। सिंपल, देखिए सिंपली समझो, हम आपको क्या बताएं, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये थ्योरम हम आपको बता दिए हैं, अब आपको क्या करना है, इससे प्रूव करना है। मतलब आपको तीन सेट दिए गए हैं, आप क्या करो, सबसे पहले ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना। कैसे, बी यूनियन सी करके फिर ए के साथ क्रॉस करना, सिंपल। अब देखना आप कि ए क्रॉस बी इंटर यूनियन ए क्रॉस सी करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको चारों जो प्रॉपर्टीज हम बताए हैं आपको वो याद हो जाएंगे। सिंपल, ये चीज समझ में आई ना आपको। जो चौथा वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है, ये भी प्रॉपर्टी आपको हम बता दिए हैं। कैसा, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ सी क्रॉस डी, ठीक है। ये चीज कैसे लिखना होता है, ए बी और सी को आपको चेंज करना होगा और
जो आपका क्रॉस है वो इंटरसेक्शन से एक्सचेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी यहाँ पे आ जाएगा, और जो इंटरसेक्शन है वो क्रॉस से, और यहाँ पे बी आ जाएगा, सी की जगह पे बी आ जाएगा, इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ऐसे चेक करके आपको यूज करना है इसको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, 3 सेट दिए गए हैं, आपको प्रूव करना है, बारी बारी इनको प्रूव करिएगा। अभी आगे भी कई सारे क्वेश्चन है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसका डिस्कशन, सॉल्यूशन इसका देखिए। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो, देखिए कितना काम आसान हो जाएगा आपको, ध्यान से समझना। अगर आपको प्रूफ करना है सिंपली, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है, आप पहले एक क्रॉस देखो, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर ये हो सकता है कि आप पहले एक क्रॉस से निकाल लो। एक क्रॉस से कैसे निकालोगे, 2,2, ठीक है, 2,3, ऐसे 3,2, 3,3, सिंपल। और फिर आप बी क्रॉस बी निकालो, पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर्टी अगर आप यूज नहीं करते और अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, बी क्रॉस बी निकालोगे। बी क्रॉस बी कैसे निकलेगा, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, ऐसे करके आप 2 1 2 2 3, ऐसे करके आप बी क्रॉस बी निकालोगे, फिर आप सी क्रॉस सी निकालोगे। ठीक है, तो कितना लेंदी सा प्रोसेस हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हो तब ऐसा करना होगा, अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो तब कितना आसानी से हो जाएगा, ध्यान से देखना है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो तो देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एक क्रॉस ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। जो आपका राइट हैंड साइड है, अगर उसको आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो देखिए कितना आसान काम हो जाएगा आपका। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, आरएचएस साइड। देखो जो मेथड नंबर 1 है तो बहुत ही लेंदी सा प्रोसेस है ना, आप ए क्रॉस ए निकालोगे, फिर बी क्रॉस बी निकालोगे, फिर सी क्रॉस सी निकालोगे, फिर बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी में इंटरसेक्शन खोजोगे, देखोगे ए क्रॉस ए के बराबर है कि नहीं। इतना कौन करता है, ठीक है, ये कौन करेगा, इतना सारा गधा मजदूरी कौन करेगा। मेथड नंबर 2 देखो, जो आपका राइट हैंड साइड हो क्या है, बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस सी। यहाँ पे क्या करना है आपको, थ्योरम यूज करना है। कैसे यूज करना होता है, जो तरीका हम आपको बताएं, बी और सी को इंटरचेंज करना है, और देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को क्रॉस से, क्या हो जाएगा, बी क्रॉस इंटरसेक्शन से चेंज हो गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया, और इस बी और सी को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी, सिंपल। अब फिर इंटरसेक्शन की जगह पे आ जाएगा क्रॉस, और इस सी की जगह पे आ जाएगा बी। चूंकि देखिए सिंपली यही करना है आपको, जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। कैसे करोगे आप, इस बी और सी को इंटरचेंज करोगे, कैसे, ए और जो आपका क्रॉस है वो आप इंटरसेक्शन से कन्वर्ट करोगे, और बी की जगह पे सी आ जाएगा, और फिर इंटरसेक्शन की जगह पे क्रॉस आ जाएगा, और इस सी की जगह पे बी आ जाएगा, और इस क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ऐसे करके आपको करना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपका बी यहाँ पे आ गया। अब क्रॉस को आप इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो, सिंपल, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बी इंटरसेक्शन सी देख लो एक बार, देखो बी क्या है आपका 1 2 3, सी क्या है 2 3 4, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो कॉमन पार्ट क्या है, देखो बी में 1 2 3 है, सी में 2 3 4 है, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 2 3, क्योंकि 2 3 बी में भी है और सी में भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है 2,3, क्रॉस प्रोडक्ट 2,3, और जो 2,3 है आपका, वही आपका क्या है, सेट ए है, सिंपल। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए क्रॉस ए, यही चीज आपको प्रूफ करना था। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है, सिंपल। प्रॉपर्टी यूज करने से कितना काम आसान हो जा रहा है, देखो एक क्रॉस है आपका लेफ्ट हैंड साइड का, ऐसे करके आप चल सकते हो। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए आपको, समझ में आया ना कैसे यूज करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ भी वही चीज यूज होने वाली है, इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसका डिस्कशन है बहुत ही सिंपल, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए क्या है, सबसेट है बी का, ध्यान से समझना। हमको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। देखिए यहाँ पे प्रूफ करना लिख दिए, अगर यही प्रूफ करना ना लिख के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा के ऑप्शन दे देता आपको,
तो आप क्या बताते? मान लीजिए अगर यहीं पे प्रूफ ना करके ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पे आपको ऑप्शन दे देता, ऑप्शन में आपको दे देता ए ऑप्शन, बी स्क्वायर, बी ऑप्शन, ए स्क्वायर, सी ऑप्शन, ए क्रॉस बी, डी ऑप्शन, बी क्रॉस ए। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? प्रूफ करना था तब तो आप कैसे कैसे करके प्रूफ कर ले जाते, लेकिन अगर ये दिया होता तो आपको प्रॉपर्टी याद होना आवश्यक है। आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे तुरंत आंसर आएगा। देखो ए बी का सबसेट है, कोई समस्या की बात नहीं है। आपको देखिए दिया क्या गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ बी क्रॉस ए। आपको क्या करना, प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे? इस बी को इस बी से इंटरचेंज करो, और इंटरसेक्शन को क्रॉस से, क्रॉस को इंटरसेक्शन से एक्सचेंज करो। देखो इंटरसेक्शन को क्रॉस से और क्रॉस को इंटरसेक्शन से आपको इंटरचेंज कर देना। देखो सिंपली ये है आपका इंटर क्रॉस क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो गया। बी और बी को जब आप इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह बी है। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस, बी तो बी रहेगा ही रहेगा, और ये आपका जो क्रॉस था वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। सिंपल, नहीं समझ में आया? और ए आपका क्या है, बी का सबसेट है। ए आपका बी का सबसेट है, आप ध्यान से समझना। अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, ए आएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखो मान लो ये आपका सेट बी है, ठीक है, और ये सेट है ए, सेट ए। देखो ए क्या है, बी का सबसेट है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बी का सबसेट है, बी के अंदर में ए है, यही मतलब तो होता है ना सबसेट का। बी के अंदर में ए है, ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। इंटरसेक्शन भी यानी कि ए, यानी कॉमन, ऐसा रीजन जो कि ए में भी है बी में भी है, तो कौन सा है वो रीजन, ए ही है, जो कि ए में भी है और बी में भी है। सिंपल, इंटरसेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस विथ ए। वैसे आप ए इंटरसेक्शन भी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात तो सेम ही है, यानी ए क्रॉस ए आपको मिल जाएगा, ए स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो तो आपको कैसे सॉल्व कर पाओगे, नॉर्मली ऐसे सॉल्व थोड़ा होगा, क्योंकि ए सबसेट बी का दिया हुआ है और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस से पूछा गया है, तो आप कैसे लगाओगे, तो प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। चौथा, अभी हम आपको करा देते हैं एक बार प्रॉपर्टी, फिर से रिवाइज करा देंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन सी फाई है, प्रूफ करना है आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, भी फाई आएगा। ठीक है, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। अगर प्रूफ ना करने को बोल के यहाँ पे ऐसा बोल देता, यहाँ पे लगा दिया जाता क्वेश्चन मार्क, और आपको ऑप्शन से दिया जाता ए ऑप्शन फाइव, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन ए क्रॉस बी, डी ऑप्शन बी क्रॉस सी। ऐसे करके क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो आप एक बार देख के तो चकरा जाओगे अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसको एक बार, फिर हम आपको समझाते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब आप ध्यान से देखो डिस्कशन क्या लिखा, बिल्कुल देखिए बन गया होगा आपसे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और उसके पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पे था। देखो क्या यूज करना है इसमें, सिंपल, आपको दिया क्या गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ सी क्रॉस बी। सिंपल, क्या करोगे आप, वही प्रॉपर्टी यूज करोगे। कैसे, इस बी और सी को आप करोगे इंटरचेंज, और क्रॉस को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को क्रॉस से एक्सचेंज करना। तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका जो क्रॉस था वो हो जाएगा इंटरसेक्शन, बी की जगह पे आ जाएगा सी, इंटरसेक्शन की जगह पे आ जाएगा क्रॉस, सी की जगह पे आ जाएगा बी, क्योंकि बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और क्रॉस की जगह पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, फाइव, पहले दिया हुआ ये फाइव, क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी यानी कि बी। अब देखो आप फाइव का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बी के साथ क्या मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, फाइव ही आएगा। सिंपल, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, मैं आपको बताया हुआ।
ए क्रॉस बी आपको फाई मिलेगा। कब? जब ए या बी में से कम एक फाई हो जाए। तो आपका यहाँ पे फाई है, देखो ये फाई है, तो आपको फाई मिल जाएगा। फाई यानी कि नल सेट होता। सही, कोई समस्या की बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, एकदम से पूरा क्लियर है ना। हम आपको सारी प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला देखिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तीसरा इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे बी और सी को इंटरचेंज करना है और क्रॉस को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को क्रॉस से चेंज करना है। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। पांचवा प्रॉपर्टी, ए सबसेट है बी का, सी सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी के बराबर कब होगा? जब बी और सी बराबर होंगे। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर कब होगा? जब ए और बी बराबर होंगे। और ए और बी अगर दो सेट हैं, उनमें n एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। सिंपल। उसके बाद एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर लिए। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे इसके अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। ठीक है, आगे के डिस्कशन में हम लोग क्या करेंगे? रिलेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग रिलेशन नहीं पढ़े, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही चल रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ही चला है। ऑर्डर्ड पेयर डिस्कशन कर लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिलेशन, रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे का डिस्कशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।